फिर इसे मैसार्जी ग्रंथ, शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार, जिसके अंदर अपन लोग कलश पढ़ रहे थे आचार्य देव के। इसके अंदर बनारस दास जी ने कुछ लिखा, सुमति कुमति का डिफरेंस लिखा कि सुमति किसे कहते हैं, कुमति किसे कहते हैं, सुमति क्या करती है, कुमति क्या करती है। थोड़े से हैं, 8-10 छंद हैं इनके, वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन से मैसार्जी पढ़ता है। पहले में लिख रहे हैं ज्ञान का महात्म्य। जिस ज्ञान को तू कुछ नहीं समझता, उस ज्ञान को ज्ञानी क्या समझते हैं वो बताते हैं। जिस ज्ञान को तूने विश्व में बर्बाद कर रखा है, उस ज्ञान को ज्ञान में लगाने से क्या प्राप्त हो जाता है वो बात कर रहे हैं। जोर दीपक रजनी समय, चौदिसी करे उद्योत। प्रगटे घटपट रूप में, घटपट रूप न होत। त्यों सुज्ञान जाने सकल, गेय वस्तु कोमल। गेय आकृति परिनवे पे, तजे न आत्म धर्म। ज्ञान धर्म अविचल सदा, गहे विकार न कोय। राग विरोध विमोह में, कबहु भूल ना होय। ऐसी महिमा ज्ञान की, निश्चय है घट माई। मूरख मिथ्या दृष्टि सो, सहज विलो के नाय। जिस प्रकार रात्रि में दीपक चहुं ओर प्रकाश बुझाता है और घटपट आदि प्रकार पदार्थों को प्रकाशित करता पॉज हो गए। आवाज नहीं। हमारी। अब आगे। हमारी आवाज। अब आगे। हम्म। हम्म। जिस प्रकार रात्रि में दीपक चारों ओर प्रकाश पहुंचाता है और घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, पर घटपट रूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार ज्ञान सब गेय पदार्थों को जानता है और गेयाकार परिणमन करता है, तो भी अपने निज स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ज्ञान की ऐसी महिमा ज्ञानी नहीं जानता, और ज्ञानी ऐसी महिमा को जानता है। ज्ञानी अपना प्रकाश करता है और अज्ञानी पर का प्रकाश देखता है, पर में प्रकाश देखता है। वहां जो पर में प्रकाश दिखता है ना, वो पर में प्रकाश नहीं है, वो भी इसका स्वयं का ही प्रकाश है। पर का जो प्रकाश है, जिसे समझता है प्रकाश है बाहर में, ये प्रकाश कहीं प्रकाश नहीं है। चेतना प्रकाश ना हो तो कुछ ना हो। यदि अपना चेतना प्रकाश बंद हो जाए तो कुछ नहीं है फिर उसके बाद। मूल में मूल क्या है अपना? चेतना प्रकाश। ज्ञान का जानना स्वभाव सदा अचल रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, और ना वह कभी भूल कर भी राग द्वेष मोह रूप होता है। ज्ञान कैसा है? सदाकाल अचल। अचल। ज्ञान चलायमान नहीं होता कि ज्ञान ज्ञान भी कर रहा है और राग भी कर रहा है। ज्ञान दो काम नहीं करता
कि ज्ञान ज्ञान भी कर रहा है और राग भी कर रहा है। ज्ञान का काम मात्र जानना है, राग करना नहीं है। कह रहे हैं ना, ज्ञान का स्वभाव सदा अचल है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, और ना वह कभी भूल कर भी राग द्वेष मोह रूप होता है। निश्चय न से आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आत्म स्वरूप की ओर देखते भी नहीं है। इसमें नहीं है वो, शास्त्र में। ये कलष्टी का चल रही है, वो समसा नाटक चल रहा है, उसके अंदर से सुबुद्धि को जो दोहे हैं वे पढ़ रहे हैं। शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। समसा नाटक है। ऐसी ज्ञान की महिमा की ओर ज्ञानी निहारते रहते हैं, और अज्ञानी मुंह पलट के नहीं देखते ऐसे ज्ञान की तरफ। ज्ञान के चिंत्य महिमा है। ज्ञान स्वरूप में जाए तो जैसे जानते हैं ना, एक एक पदार्थ को जानते हैं, इसे जानेंगे, इसे जानेंगे, इसे जानेंगे, और ज्ञान को देख ले तो सारे पदार्थ सहज जानने में आ जाएंगे। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और ज्ञान को जान ले तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन ऐसी ज्ञान की महिमा को अज्ञानी कह रहे देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, सुनना चाहते भी नहीं। ज्ञान की महिमा कह रहे हैं ज्ञानी जीव पर द्रव्यों में ही लीन रहते हैं, पर स्वभाव में मगन है, ठाने राग विरोध, दरें परिग्रह धारणा, करे न आत्म शोध। अज्ञानी जीव पर द्रव्यों में मस्त रहते हैं। मस्त रहते हैं कि त्रस्त रहते हैं? दुखी रहते हैं कि सुखी रहते हैं? सुखी रहता है राग द्वेष करते हैं, परिग्रह की इच्छा भी तो करते दुखी हैं, रहता परंतु आत्म स्वभाव की खोज नहीं करते। जो आत्म स्वभाव अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा है, जो सुख का समुद्र है, सुख का सरोवर है। जो प्यास लगी हो आपको, तो क्या करते हो? के पास जाते हो और पानी पीते हो। ये तो करते हो ना, प्यास लगी हो। ऐसे सुख का सरोवर आत्मा है। अब सुख चाहिए हो तो कहाँ जाओ? आत्मा में। हाँ, अपने आत्मा सुख आत्मा में। सर्वर है भैया। अथा सर्वर आत्मा। अथा, ये था नहीं है जिसकी कोई। बाहर के पदार्थ की था होगी, ये तेरे सुख की था नहीं है। अथा सर्वर आत्मा आनंद रस छलकाए। कौन सा रस छलकता है इसके अंदर से? आनंद रस। आनंद रस। आत्म शांत रस पान से जन्म मरण मिट जाए। जन्म मरण का अभाव हो जाता है। अब अज्ञानी कुमति और सुमति के बता रहे हैं कि अज्ञानी कुमति, ज्ञानी को सुमति उपजती है। ज्ञानी सदाकाल ज्ञान रूपण करता है, और ज्ञानी सदाकाल अज्ञान रूपण करता है। ज्ञानी मैं हूँ, मेरे पत्नी बच्चे ये मकान वकान, बस इतनी कल्पना है उसकी सदाकाल लगी रहती। मूरख के घट दुर्मति हसी, पंडित ही ये सुमति पर गासी। दुर्मति कुबिजा करम करावे, सुमति राधिका राम रमावे। सुमति राधिका राम रमावे, कुबिजा कारी कुबरी, करे जगत में खेद। अलख आराधे राधिका, जाने निज पर भेद। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हिंदी है, लेकिन 200 250 250 साल पुरानी हिंदी है। अकबर के समय की हिंदी है, जब राजदास जी थे अकबर के नवरत्नों में से, उस समय लिखवाया है। मूर्ख के हृदय में कुमति उपजती है। बताओ, इतना बढ़िया मोक्षमान मिल रहा है इसको, इतने सस्ते में धर्म मिल रहा है इसे, इस टाइम तो कि बढ़ रहा है, इतने सस्ते में सब कुछ प्राप्त हो रहा, तो भी मुंह नहीं देखता उसकी तरफ, सोचता है तो सस्ते में है, फ्री में है। मूर्ख के हृदय में कुमति उपजती है, और ज्ञानियों के हृदय में सुमति का प्रकाश रहता है। दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है। कुब्जा माने नीचे दिखा है इसके अंदर। हिंदू धर्म में देवी भागवत ग्रंथों का कथन है कि कुब्जा कंस की दासी
ग्रहण की। आवाज आ रही आवाज कट रही है। है? अभी नहीं आई है। अब आई है। कह रहे श्री कृष्ण राधिका को छोड़ करके कुब्जा के चक्कर में पड़ गए थे। कुब्जा एक स्त्री थी जो सुंदर स्त्री नहीं थी। तो क्या दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है, नवीन कर्मों का बंद करती है। सुबुद्धि का राधिका समान है, आत्म राम में रमण कराती है। एक पत्नी होती है, एक वेश्या होती है। भोग तो दोनों का। आप अपनी सीटिंग चेंज करो, आपकी ना नेट बार बार जा रहा है और बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आई है वहां से? ठीक है, हाँ आवाज अब आ आएगी। गई। हाँ अब आ गई आवाज। आपसे आ जाएगी, वो इंटरनेट वाईफाई चल रहा है। चलो। द्रुबुद क्या कह रहे थे, एक पत्नी है एक वेश्या है, दोनों का भोग करता हुआ भी कितना बड़ा फर्क है। वेश्या का भोग और अपनी पत्नी का भोग। ऐसे ही दुर्बुद्धि और सुबुद्धि, काम दोनों बुद्धि कर रही है, तर्क लगा रही है, सब कर रही है, लेकिन एक बाहर में है और एक अंदर में है, इतना बड़ा फर्क है। दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है, नवीन कर्मों का बंद करती है। और सुबुद्धि राधिका के समान है, आत्म राम में रमण कराती है। कुबुद्धि काली कुबड़ी कुब्जा के समान है, संसार में संताप उपजाती है। और सुबुद्धि राधिका के समान है, निज आत्मा की उपासना कराती है, उससे पर का भेद आती है। जानती है। इतना बड़ा फर्क है कुबुद्धि का और सुबुद्धि का। बुद्धि तो एक ही है, संगीत पंचेंद्रिय जीव होता है ना, संगीत पंचेंद्रिय जीव। तो मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? संगीत पंचेंद्रिय होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ये है। और संगीत पंचेंद्रिय होने के बाद ही बुद्धि प्राप्त होगी, मन प्राप्त हो गया, संगीत पंचेंद्रिय बन गया, मनुष्य बन गया, धर्म मिल गया, सब मिल गया। तो भी इस बुद्धि का प्रयोग कहाँ करता रहता सारा दिन? ये त्यागी बढ़ती बन जाए ना, कोई प्रतिमा आदि ले ले, सारा दिन खाने में रसोई में लगा रहे हैं। ये शोध का बनाओ, ये शोध का बनाओ, ये शोध का बनाओ। सारे दिन रसोई में निकाल दे, कोई व्यापार में निकाल दे, सारा दिन कुबुद्धि का काम चलता रहता है। आत्मा की साधना छोड़ करके बाकी सारे काम चलते रहते हैं। ये सब कुबुद्धि का ही कार्य है। दुर्मति और कुब्जा की समानता। कुब्जा माने वेश्या, कुरूप, कांतिहीन, दासी, वेश्या, चाहे जिसने नाम दो। दुर्मति और कुब्जा की समानता। कुटिल कुरूप अंग लगी, कुटिल कुरु, क्या सवैया है ना। कुटिल कुरूप अंग लगी है, पराय संग अपनो प्रवान करी आपहु बिकाई है। गए गति अंध किसी सकति का बंद, किसी बंद को बढ़ाओ करे धंध की धाई है। धंध ही में धाई है, रांड किसी रीति लिए मांड किसी मतवारी। सांड सुछंद डोले भांड किसी जाई है। घर को न जाने भेद करे पराधीन खेद, याते दूर बुद्धि दासी खूब जा कहाई है। रांड है, मांड है, सांड है, भांड है। बताओ इसको दुर्मति को कितनी बात कहें? क्यों? ये तेरा अहित कर देती है बहुत ज्यादा ये, इसलिए। क्या कहते देखो, पढ़ो बाजी, सामने दिख रहा है, बड़ा हाँ करो। दिख तो है। हाँ पढ़ो। कुबुद्धि माया का उदय रहते होती है। इसे कुटिला इससे कुटिला है। और कुब्जा मायाचारिणी थी। उसने पराये पति को वश में कर रखा था। कुबुद्धि जगत को असुहावनी लगती है। इससे कुरूपा है। कुब्जा काली कांतिहीन ही थी। इससे कुरूपा थी। कुबुद्धि पर द्रव्यों को अपनाती है। कुब्जा पर पति से संबंध रखती थी। इससे दोनों व्यभिचारिणी हुई। कुबुद्धि अपनी अशुद्धता से विषयों के अधीन होती है। इससे बिकी हुई के समान है। कुब्जा परदशा में पड़ी हुई थी। इससे दूसरों के हाथ बिकी हुई ही थी। दुर्बुद्धि का कुब्जा दुर्बुद्धि को कुब्जा को अपनी भलाई बुराई नहीं दिखती।
इससे दोनों की दशा अंधे अंधे की समान हुई। कुबुद्धि पर पदार्थों से अहम बुद्धि करने में समर्थ है। कुब्जा भी कृष्ण को कब्जे से रखने के लिए समर्थ थी। इससे दोनों कबंध के समान बलवान है। दोनों कर्मों का बंध बढ़ाती है। दोनों की प्रवृत्ति उपद्रव की ओर रहती है। कुबुद्धि अपने पति आत्मा की ओर नहीं देखती। कुब्जा भी अपने पति की ओर नहीं देखती थी। इससे दोनों की राग सरीखी रीति है। रांड। राण सरीखी रीति है। दोनों ही शराबी के समान मतवाली हो रही हैं। दुर्बुद्धि में कोई धार्मिक नियम आदि का बंधन नहीं। कुब्जा भी अपने पति आदि को आज्ञा में नहीं रखती थी। इसलिए दोनों सांड के समान स्वतंत्र है। दोनों भांड की संतति के समान निर्लज है। दुर्बुद्धि अपने आत्म क्षेत्र रूप घर का मर्म नहीं जानती। कुब्जा भी दुराचार में रत रहती थी। घर का हाल नहीं देखती थी। दुर्बुद्धि कर्म के अधीन है। कुब्जा परपति के अधीन। इससे दोनों पराधीनता के क्लेश में है। इस प्रकार दुर्बुद्धि को कुब्जा दासी की उपमा दी है। नीचे पढ़ दो तीनों में। व्यभिचारिणी स्त्रियां अपने मुख से अपने शरीर का मोल करती हैं, अर्थात अपना अमूल्य शील बेच देती हैं। यह बात ध्यान से रख के कवि ने कहा है कि अपनो प्रवान करी आप ही बिकाई है। यह भी हिंदू धर्म शास्त्रों का दृष्टांत मात्र लिया है कि कबंध पूर्व जन्म के गंधर्व था, गंधर्व। गंधर्व था। पूर्व जन्म में गंधर्व था। उसने दुर्वासा ऋषि को गाना सुनाया, पर वे कुछ प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने मुनि की हंसी उड़ाई तो दुर्वासा ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। बस फिर क्या था, वह राक्षस हो गया। उसकी एक एक योजन की भुजाएं थी और वह बहुत ही बलवान था। सो अपनी भुजाओं से वह एक योजन दूर तक के जीवों को खा जाता था और बहुत उपद्रव करता था। इससे इंद्र ने उसे वज्र मारा, जिससे उसका माया माथा। जिससे माथा उसी के पेट में धंस गया। पर वह शाप के कारण मरा नहीं। तब से उसका नाम कबद पड़ा। एक दिन वन में विचरते हुए राजा राम लक्ष्मण दोनों भाई इनके सपेटे में इसके लपेटे में आ गए। राजा राम लक्ष्मण दोनों भाई इनके लपेटे में आ गए सपाटे में आ गए। लपेटे में आ गए और इन्हें भी उसने खाना चाहा। तब रामचंद्र ने उसके हाथ काट डाले और उसे स्वर्ग धाम पहुंचा दिया। हम्म। विवाह विधि के बिना ही धर्म विरुद्ध हम्म। रखी हुई औरत। ये कुबुद्धि का और सुबुद्धि का दृष्टांत है, ये कहीं और नहीं होती। कुबुद्धि कौन है? जो हमारी विपरीत विषयों में सुखबुद्धि है उसी का नाम कुबुद्धि है। और रांड सांड भांड चाहे जो कहो उसको। और सुबुद्धि जो अपनी आत्मा की तरफ प्रीति करती हुई, आत्मा की आराधना करती हुई है और अपने आत्मा के लिए लक्ष्य साधती हुई भगवान के आनंद पूर्वक दर्शन पूजन करती हुई जो बुद्धि है, उसको सुबुद्धि की उपमा दी है यहाँ पर, है ना। कुबुद्धि मतलब वेश्या के समान है, जो परपति को रखती है अपने पास। ऐसे ही तू, तेरी बुद्धि तेरे आत्मा को खा जाती है, ज्ञान को खा जाती है, इसलिए तो कुबुद्धि की उपमा दी है। सुबुद्धि से राधिका की तुलना। अब जो सुबुद्धि थी वो राधिका की तुलना उसकी कैसी है, अपनी पत्नी के समान जैसे राधिका थी उसकी तुलना कैसे करते हैं, वो सुंदर कैसे है वो बताते हैं। रूप की रसीली भ्रम कुलफ की कीली सिल सुधा के समुद्र झीली सीली सुखदाई है। प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदान की सुराची नीरेवाची ठोर साची ठकुराई है। धाम की खबरदारी राम की रमन हारी राधा रस पंथन के ग्रंथन में गाई है। संतन की मानी निर्बानी नूर की निशानी आते सदे बुद्धि रानी राधिका कहाई है। पढ़ो जी। सुबुद्धि आत्म स्वरूप से सरस है। राधिका भी रूपवती है। सुबुद्धि अज्ञान का ताला खोलने की चाबी है। राधिका भी अपने पति को शुभ संपत्ति देती है। सुबुद्धि और राधिका दोनों शील रूपी सुधा के समुद्र में स्नान की हुई है। दोनों शांत स्वभावी सुखदायक है। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करने में दोनों पूर्व दिशा के समान है। सुबुद्धि आगामी विषय भोगों की वांछा से रहित है। राधिका भी आगामी भोगों की याचना नहीं करती। सुबुद्धि आत्म स्वरूप में भले प्रकार रचती है, राचती है। राधिका भी पति प्रेम में परस्ती है। सुबुद्धि और राधिका रानी दोनों के स्थान की महिमा वचन अगोचर अर्थात महान है। सुबुद्धि का आत्मा पर
सच्चा स्वामित्व है। राधिका की भी घर घर पर मालिकी है। सुबुद्धि अपने घर अर्थात आत्मा की सावधानी रखती है। राधिका भी घर की निगरानी रखती है। सुबुद्धि अपने आत्मराम में रमण करती है। राधिका अपने पति कृष्ण के साथ रमण करती है। सुबुद्धि की महिमा अध्यात्म रस के ग्रंथों में बखानी गई है और राधिका की महिमा श्रृंगार रस आदि के ग्रंथों में कही गई है। सुबुद्धि साधु जनों द्वारा आदरणीय है। राधिका ज्ञानी द्वारा माननीय है। सुबुद्धि और राधिका दोनों शोभ रहित अर्थात गंभीर हैं। सुबुद्धि शोभा से संपन्न है, राधिका भी कांतिवान है। इस प्रकार सुबुद्धि को राधिका रानी की उपमा दी गई है। वो स्त्री शादियों का आती है ना, तो चाबी घर की दे देते हैं, उसकी सास होती है ना, उसकी चाबी दे देते हैं पूरी घर की, और पूरी की जो होती है ना लगाने की, उसकी ढूंढने लगा रखती हैं उसको, वो पूरी की दे देती है उसको। किस लिए? कहला तो घर की मालकिन है भाई। क्यों? सुबुद्धि है। अब कोई कुबुद्धि उठा ले बाजार से, वेश्या उठा ले बाजार से, उसको चाबी मिलेगी क्या? घर की चाबी फिर से नहीं मिल सकती चाबी। ऐसे ही यहाँ पर जो सुबुद्धि है वो राधिका के समान है, अपनी स्त्री के समान है, जो पति का ख्याल रखती है और पति को प्रेम करती है। ऐसी इस ज्ञान रूपी बुद्धि जो तेरी उत्पन्न होती है, ज्ञान रूपी बुद्धि जो तेरे आत्मा से प्रेम करती है, वो सुबुद्धि है। और जो तेरी बुद्धि विषयों से प्रेम करती है, वो कुबुद्धि है, जो भोगों से प्रेम करती है, जो सदाकाल पर विषय में लगी रहती है, पर विषय को चाहती है, पर में अच्छा बुरा देखती रहती है। वो क्या है? वो कुबुद्धि है। वो तेरा कुमण करा देती है, और कुमण करा कर संसार में मिला देती है। ये कुबुद्धि विषय में प्रवृत्त कराती है, परमात्मा में प्रवृत्त कराती है। ये देख कुबुद्धि है, सब विषय में लगा रखती है, छोड़ती नहीं उसको वहां से। ये वेश्या जानती है, अगर मैंने छोड़ दिया इसको तो तुरंत पत्नी के पास चला जाएगा, समझ जाएगा पूरा गणित। ऐसे कुबुद्धि छोड़ती नहीं इसको विषयों से। अपने में सदाकाल विषयों के चार्ट बना के रखेगी, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ये करना है। पूरा कोर्स दिया हुआ है इसको काम करने के लिए। लेकिन कभी भी अपने ज्ञान की आराधना में लगता नहीं है। ज्ञान को देख ले एक बार तो समझ जाए कि ये व्यवस्था क्या चल रही है पूरे लोक के संसार की विषयों की। कुमति सुमति के करता है करते हैं। वह कुबजा वह राधिका, दो गति मतिवान। वह अधिकारिणी करम की, यह विवेक की खान, यह विवेक की खान। दुर्बुद्धि कुब्जा है, सुबुद्धि राधिका है। कुबुद्धि संसार में भ्रमण कराने वाली है, और सुबुद्धि विवेकवान है। दुर्बुद्धि कर्म बंध के योग्य है, और सुबुद्धि स्वपर विवेक की खान है। खान है, आनंद की खान है। जो अपने पास है प्रभुता उसके पास है। जो अपने निकट है, अपने आत्मस्वरूप को देखता है, उसके पास प्रभुता रहती है, उसके पास प्रभुता का वास होता है। द्रव्य कर्म भाव कर्म और विवेक का निर्णय। द्रव्य कर्म भाव कर्म क्या है और विवेक क्या है, इसका बता रहे हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल दशा, भाव कर्म मति वक्र। जो सुज्ञान को परिणमन, सो विवेक गुरु चक्र। ज्ञानावर्णादि आदि द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्याय हैं। राग द्वेष आदि भाव कर्म आत्मा के विभाव हैं, और स्वपर विवेक की परिणति ज्ञान का बड़ा पुंज है। चार चीजें हैं, बाहर में शरीर का परिणमन, उसके पीछे कर्म का परिणमन, उसके पीछे भाव कर्म कर्म का परिणमन, और उसके पीछे ज्ञान का परिणमन। ये जो ज्ञान का परिणमन है, ये स्वपर विवेक की परिणति है। ये ज्ञान का पुंज है, यहाँ पर निधान बैठा है ज्ञान का। कानून होता है, कानून के आंख पर पट्टी बांध देते हैं। कानून अंधा होता है, हाथ में तराजू दे दी। या तराजू भी है और आंख में पट्टी भी नहीं है। ये अंधा कानून नहीं है। ये जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया अंधा कानून। यहाँ आंख वाला विवेक का कानून है बिल्कुल। तराजू हाथ में है लेकिन आंख बराबर है। आंख और ज्ञान बराबर काम कर रहे हैं। कि यार तू रिश्वत लेता रहे बेटा, ये देखता ही नहीं कानून, कुछ भी करता रहे। कानून ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ कानून चलता है यहाँ पर। क्या कानून है कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न है और तू परिपूर्ण है, ये कानून चलता है यहाँ पर। कर्म के उदय पर चौपड़ का दृष्टांत। चौपड़ खेलते हैं ना दो खिलाड़ी, तो कर्म के दृष्टांत से दिखा रहे हैं उसको। जैसे नर खिलार, जैसे नर खिलार चौपरी को, लाभ विचार करे चित चाऊ। धर संवारी सारी बुद्धि बल, सो पासा जो कुछ पर सुदाऊ। तैसे जगत जीव स्वार्थ को करी उद्यम, चिंत वे उपाऊ। लिखियो ललाट होई सोई फल, कर्म चक्र को यही सुभाऊ।
जिस प्रकार चौपड़ का खेलने वाला मन में जीतने का उत्साह रख करके अपनी अकल के जोर से संभाल कर ठीक ठीक गोटे जमाता है, पर दांव तो पासे के अधीन है। अपनी मेहनत तो पूरी करता है ना खेलने वाला खिलाड़ी, अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करते हैं। अब खेलना जीतना पासे का अधीन है, ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है ना। उसी प्रकार जगत के जीव अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए सोचते हैं, पर जैसा कर्म का उदय होता है वैसा ही होता है। कर्म परिणति की ऐसी ही रीति है। उदयावली में आया हुआ कर्म फल दिए बिना नहीं रुकता है। तो कितनी कोशिश कर ले, जैसा कर्म का उदय होगा कार्य वैसा ही होगा। ये तो है चौपड़, देखो कितना बढ़िया ले। अगला है शतरंज। चौपड़ में शतरंज में फर्क है। जब चौपड़ खेलते हो, दाने फेंकते हो, 6 आगे की 4 आगे है, तो उसमें तो बुद्धि काम नहीं करती। उसने फेंक दिया, जो आया आ गया, 6 आए, 1 आया, 2 आया, उसमें वो भवितव्य के अधीन है, निर्णय वो तुम्हारे अधीन नहीं है। तो शतरंज, दिमाग लगाना पड़ता है। शतरंज में तो विवेक पूर्वक जो चल रहा है खुद सोच समझ के ध्यान से चलना है। अब ये तो उसने गोटे ठीक जमा लिया, गोटी चल दी, लो भाई, शकुनी की तरह चल दी चौपड़ के गोटे, और जो आया आया किस्मत से। ये ऐसे ज्ञानी जीव चौपड़ खेलता है और ज्ञानी जीव शतरंज खेलता है। लिख रहे विवेक चक्र पर ज्ञान पर शतरंज का दृष्टांत। जैसे नर खिलाड़ शतरंज को समझे सब शतरंज की घात, चले चाल निरखे दो दल मोहरा गिने विचारे मात, तैसे साधु निपुण शिव पथ में लक्षण लखे तजे उत्पात, साधु गुण चिंत वे उभय अभय पद, यह सुवेव चक्र की बात। जिस प्रकार शतरंज का खेलने वाला शतरंज के सब दांव पे समझता है और दोनों दल पर नजर रखता हुआ चलता है, हाथी घोड़ा वजीर इत्यादि आदि की चाल ध्यान में रखता हुआ जीतने का विचार करता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में प्रवीण ज्ञानी पुरुष स्वरूप की परख करता है और बाधक कारणों से बचता है। वह आत्मगुणों को निर्मल करता है और जीत अर्थात निर्भय पद का चिंतन करता है। यह ज्ञान परिणति का हाल है। सो यहाँ 2 दृष्टांत दिए, वेश्या का और अपनी स्त्री का, कुब्जा और राधिका, और चौपड़ का और शतरंज का। चौपड़ किस्मत का खेल है, शतरंज विवेक विवेक का खेल है। एक तो देखो कितने कितने छंद दिख रहे हैं। कुमति कुब्जा और सुमति राधिका की करता है, क्या 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 करता करती हैं। कुब्जा क्या करता करती है और राधिका क्या करता करती है। सुमति शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सार, या के निस दिन जीत वो, वाके निस दिन हार, जाके उर कब्जा बसे, सोई अलख अजान, जाके हृदय राधिका, सो बुध सम्यगवान, जाके हृदय राधिका, सो बुध सम्यगवान। क्या छंद लिख रखे बनारस जी ने। कवि थे बहुत बड़े, और छोटा मोटा कवि नहीं थे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े कवि थे उस टाइम के। पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई कवि नहीं था। उपाधि मिली हुई थी इन्हें, कवि कवि रत्न की। और जिस समय अध्यात्म समझ में आया था, अपने जितना कवि बना था, जितनी कविता लिखी थी, सब गोमती नदी में बहाती थी, सारी की सारी। कह ले इस आध्यात्म विद्या से बड़ी विद्या नहीं है कोई भी। आध्यात्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आध्यात्म विद्या से कोई विद्या को बड़ी नहीं। ये सारी विषयों के तो जीव दुखी जबरदस्ती में है। सोचता है इंद्रिय से ज्ञान आता है, विषय से ज्ञान आता है। एक रत्न को डब्बे में बंद कर दो, एक डब्बे में लिया, रत्न बंद कर दिया, प्रकाश निकल रहा है डब्बे के अंदर से चारों तरफ से। तो प्रकाश डब्बे का है कि रत्न का है। रत्न का है। अब ये बुद्धि वहां कितनी काम करती है कि रत्न का है, और यहाँ नहीं काम करती। अब यहाँ कहेंगे कि ज्ञान प्रकाश निकल रहा है डब्बे में से, निकल रहा डब्बा माने ये डब्बा है, ऊपर आँख नाक कान सब डब्बा है, ये प्रकाश इसमें से निकल रहा। ये कहाँ से निकल रहा है, जीव में से ज्ञान प्रकाश है ना, वहां से निकलता है। और यहाँ कहता है कि मुझे दिखता नहीं है। अब वहाँ कितना जल्दी निर्णय हुआ डब्बे के रत्न में से निकलता है। कितनी देर लगी निर्णय करने में आपको कि प्रकाश जो है रत्न का अंदर से आ रहा है, डब्बे में से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। कितनी देर लगी निर्णय करने में।
ऐसे ही यहाँ भी ये जो प्रकाश आ रहा है, ज्ञान प्रकाश है, तेरे आत्मा का है, इंद्रियों का नहीं है। ये डब्बा है बाहर का। अब रतन निकाल दो, डब्बा क्या करेगा? राधिका अर्थात सुबुद्धि शतरंज खेलती है और उसके सदा विजय रहती है, जीत रहती है। और कुब्जा अर्थात दुर्बुद्धि चौपड़ खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है। जिसके हृदय में कुब्जा अर्थात कुबुद्धि का वास है, वह जीव अज्ञानी है। और जिसके हृदय में राधिका अर्थात सुबुद्धि है, वह ज्ञानी समय दृष्टि है। जिनके आगे विवेक है, जो विवेक का प्रयोग करते हैं, विवेक से रहते हैं, विवेक से चलते हैं, उनका जीवन, जो अविवेक से रहते हैं उनका जीवन। ये मुसलमान लोग होते हैं ना कि नॉलेज बहुत होती है, कमाते बहुत हैं, ये सारा वेश्यावृत्ति में, नशेखोरी में सब खर्च कर देंगे। तो कभी देखा कोई अमीर व्यक्ति इनके अंदर से कैसे घूमते रहते हैं, भरे रहते हैं? विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये तो ऐसे घूमते रहते हैं, जीवन खराब करते रहते हैं अपना। और जो विवेकवान है कैसे विवेक से रहते हैं, थोड़ा कमाते हैं तो इकट्ठा करते हैं, तो धीरे धीरे इकट्ठे करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, कितने विवेक से काम करते हैं। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि जो होता है, ये सारा अपना ज्ञान का दुरुपयोग करता है, ज्ञान की पूंजी को, ज्ञान की निधि को विश्व में लगाकर बर्बाद करता रहता है। और बर्बाद करता करता इतना बर्बाद करता है कि एक इंद्रिय में पहुंच जाता है। ये जो विश्व में जो बर्बादी है ना ज्ञान की सारी, ये ऐसी है जैसे ज्ञान पूंजी हो और पूंजी को बर्बाद करे अपनी, ऐसी ही ज्ञान की पूंजी को बर्बाद करता है। ज्ञान पूंजी है, ज्ञान निधि है। तो ज्ञान को खराब करे तो वेश्यावृत्ति में लगाए, जुआ में लगाए, चोरी में लगाए, दिखावे में लगाए, तो क्या होगा? अब शादियां होने लगी ना, इधर दिखावा शादियों में बढ़ गया। अब शादियों के अंदर 2-2 करोड़ की शादी, 3-3 करोड़ की शादी, वो फार्म हाउस में। और जितने फंक्शन हो उतनी थीम चाहिए उनको। हल्दी की थीम अलग, उसकी थीम अलग, उसकी थीम, इतनी थीम चाहिए, सब चीज़ों की थीम अलग। और करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं उस थीम के ऊपर, दिखावे के ऊपर। क्या काम है शादी का? पहले भी शादी होती थी, कितनी कितनी देर का काम, कितना छोटा सा काम है शादी का, एक उसके पीछे भी कितना आडंबर। अरे घर चाहिए भैया, रहने के लिए घर चाहिए। वो घर किसे कहते हैं? जो हवा, पानी और धूप से बचाए, उसका नाम घर है। किसका नाम, इसका नाम घर है? चार दीवारों के ऊपर लेंटर गेट दिया तो इसका नाम तो है कि हवा, धूप और पानी से बचाए, सही परेशान बात। ना हो, बस इसका नाम घर है। और घर के अंदर महल, उससे सुविधाएं, इतने ये इतने ये सब कौन उपजती है? तो कुबुद्धि उपजती है। कपड़े किसे कहते हैं? तन ढकने के लिए जो काम है उसे कपड़ा कहते हैं। ये तो परिभाषा है कपड़े की। और उसके अंदर इतनी वैरायटी, इतना मार्केट, इतना ऑनलाइन, इतना सब। और वो उसके अंदर लगा रहे, उस कपड़ों के अंदर ही वैरायटी छाट छाट के पूरे दिन खराब कर दे, पूरा उपयोग खराब कर दे। अरे भैया, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और क्या है कपड़े की परिभाषा, बताओ? खाने के अंदर क्या है? पेट भरने के लिए जो शुद्ध मिल जाए उसका नाम भोजन है। और रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, इसके अलावा क्या चाहिए? कि नहीं भाई साहब, अभी तो मोबाइल, गाड़ी और भी बहुत चीजें हैं। इसके अलावा तो ये कुबुद्धि क्या है, उनमें सुख दिखा दिखा के उसको भगाती है। चैन से बैठे देते हैं। हैंटर पे जाता है ना कोलू का बैल के पीछे से, कोलू का बैल नहीं चलता, हैंटर पे जाता है। ऐसे ही कुबुद्धि उसको हैंटर बजाती है पीछे से। कि अच्छा, कितना साधारण जीवन हो सकता है जीव का, और कितनी सरलता से जीवन जी सकता है जीव। मुख्य रूप से मुराद को तो ये भी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से गृहस्थों को रोटी कपड़ा मकान मिल गया भैया, सुकून से रहे अब। जब रोटी के नाम पर तो शुद्ध खाना भोजन का थोड़ा बहुत, मकान के नाम पर छोटा मकान ले ले रहने के लिए, धूप पानी हवा से बचाए। तो कपड़े के नाम पे तो ओढ़ने के लिए कपड़े ले ले, सादे सूदे जैसे भी तो चाहिए। लेकिन आडंबर कितना है उनके पीछे। एक शादी करनी हो तो इतना आडंबर, दिमाग खराब हो जाए आदमी का, 1 साल पहले दिमाग खराब हो जाए और 1 साल बाद तक दिमाग खराब रहे। इतना लेन देन, उठा पुठा, कितना दिखावा दिखो, और सब होता क्या है इसके अंदर? कि 100-200 आदमी आएंगे, वो बढ़िया कह देंगे या खराब कह देंगे बस। क्या हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या उस टाइम पर? कहते हैं आडंबर थे, दिखावे की जरूरत थी? अब तो बहुत हो गई। तो प्री आदमी वेडिंग और पता नहीं क्या, प्री वेडिंग अलग ले, ये अलग ले, पता नहीं क्या क्या। कुशील का दोष है पक्का, कुशील पापी जी है, बिल्कुल पापी है। कुबुद्धि दिखाती है कि सुख है, सुख है, सुख है, सुख कहीं नहीं है भैया। नहीं। ये कुबुद्धि उपजती है। इंग्लिश बोलोगे तो अच्छे हैं, इंग्लिश कपड़े पहनोगे तो अच्छे हैं, ये फटे कड़े कपड़े पहन लोगे तो बढ़िया हैं, ये टॉप जो ऊंचे पहन लोगे और फटे कड़े कपड़े पहनोगे तो अच्छे हैं, दिखावा पते करोगे तो अच्छे हैं, चमड़े के जूते, चमड़े की जैकेट पहन लोगे तो अच्छे हैं, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए तो अच्छे हैं। ये कुबुद्धि कैसी कैसी विषयों में राना नाच नचाती है इसको। कोई नाचता है,
अब पहले लैट्रिन होती थी बैठ के करते थे, अब उस पर करते हैं बैठ करके उस पे, इंग्लिश टॉयलेट पे। अब सारे घुटने चले जाएंगे। वो खाना खाएगा तो पहले पालथी मार के करते थे, अब कुर्सी पे बैठ के खाना खाएगा, गद्दों पे सोएगा, झाग लगाए फिरेगा, नेल शरीर को पेंट पॉलिश करता फिरेगा, एक एक चीज में डिजाइन बनाता फिरेगा। अरे इतना महंगा जीवन है क्या? ये क्या है, ये कुबुद्धि क्या है ये? बुद्धि। बड़े पंडित जी कपड़े पहन रहे, सादे कपड़े पहन रहे, तो ये बोला भैया पंडित जी कपड़े अच्छे नहीं लगे थोड़ा बहुत, जब हमने देखा भाई साहब को इतने झीने कपड़े हो जाते हैं बिल्कुल एकदम झीने होकर फटने तैयार। मैं भाई साहब से कहना, भाई साहब धोती सलवारी है अब तो छोड़ दो, जब झीनी हो गई छोड़ दो तैयार नहीं उसे। नहीं चल रहा है काम, काम चल रहा है। बड़े लोग अपने क्या कहते थे, काम चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, काम चल रहा है चलने दो, चलाओ जीवन को, चलाओ जीवन को, चलने दो जीवन को। बड़े पंडित से बोला है व्यक्ति, कहने लगा कपड़े अच्छे नहीं लगते, कहने लगा भाई हमें भी अच्छे नहीं लगते। बड़े पंडित जी बोले, और अच्छे नहीं लगते इसलिए तो ऐसे पहन रखे, छू कब छूटे हैं। जिसे छोड़ना है उसके लिए क्या आचरण करने हैं, ये बताओ। जिसे छोड़ना है, मुनि मुनि बनेंगे तो ये कहो रोटी कपड़ा मकान छूटेंगे नहीं छूटेंगे सारे? और हम तो मुनि बनने तैयार हैं, और रोटी कपड़ा मकान छूटेंगे तो हम तो तैयार बैठे। इसके लिए फिर सांग करें, नए नए ओढ़ जोड़ ओढ़ जोड़ ओढ़ जोड़, तो छूटेगा कैसे भाई साहब? जब तेरी परिणति इतनी रम जाएगी तो छूटेगा कैसे ये बता। ये व्यक्ति की उम्र 70 साल की, मकान बनाया बहुत ध्यान से, बहुत टाइम लगाया, बहुत मकान बनाया, बहुत पैसे लगाए, बहुत उपयोग लगाया। अब जो भी कोई आए, भाई साहब मकान देखो, एक एक चीज दिखाए उसको, जो भी आ जाए, भाई साहब झूमर इतने का आया था, यहाँ से लाया था, दीवार इतने की थी, पेंट इतने का था, ये ऐसा था, फर्श इतने का आया, पत्थर इतने का आया, टॉयलेट इतने की आई। हर एक एक चीज दिखाया यार आदमी को। और वो सारा क्योंकि उपयोग इतना लगा रखा ना उसके अंदर, वो उसकी महिमा है, उसको अपने ज्ञान की महिमा है ही नहीं। तो लैट्रिन करने का काम कितना सदा, ऊपर छत पे वो 2 खुड्डी लगा दी और ये 2 ईंट पे बैठ के करे आए, कोई बहुत बड़ा काम था क्या वो? लेकिन अब उसके अंदर भी कमोड, एक इतने का कमोड, इतने का पंखा, इतने का एग्जॉस्ट, इतने की चमके, इतनी धमक, पर लैट्रिन को भी चमका रखा। अब जब तू लैट्रिन चमकाएगा तेरा भगवान में मन कैसे लगेगा? इनकी महिमा करता फिरेगा, लैट्रिन की, ईंट की, पत्थरों की, मकान की, दुकान की, कपड़ों की, लत्तों की, खाने की, इनकी महिमा करता फिरेगा, तो ज्ञान कैसे दिखाई देगा? क्या है सब ये? देखो कुबुद्धि है। क्या है सब? बुद्धि। ये कुबुद्धि उपजती है जो विषयों को अच्छा दिखाती है, विषय में लगाती है, विषय में रमाती है। अरे जीने के लिए 20-50 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ रुपए काफी है। अब उसमें नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लग गया जीवन, लगा दी कुबुद्धि ने इसको। जैसे वेश्या लगाती है, ऐसे कुबुद्धि इसको लगाए रखती है, छोड़ती नहीं पीछे इसका। जैसे बैल होता है ना कोहलू का, तो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, पता कुछ नहीं है क्या कर रहा है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ऐसे ही ये विषयों में चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और आनंद तो ज्ञान की आराधना के अंदर है, इसके अलावा कहीं ज्ञान नहीं। अपन ने पढ़ा सुबुद्धि कुबुद्धि के भेद, सुबुद्धि किसे कहते हैं और कुबुद्धि किसे कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बुद्धि है, बुद्धि अपनी है, और अपने को सही करनी है। शतरंज खेलनी है, चौपड़ नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना। क्या खेलना है? शतरंज खेल दी। समझदारी पूर्वक, एक एक चाल समझदारी पूर्वक, मोह को मारते हुए। मोह उपजेगा, विषय में सुख दिखाएगा, इंद्रियों में सुख दिखाएगा, और ज्ञान के द्वारा उसका नाश करना है, उसको हटाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, एम न थी। विषय में सुख नहीं होता, सुख तो ज्ञान के अंदर ही है, आत्मा के अंदर ही है, और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूँ। ऐसा हमारी समझ आज ही कल पढ़ते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा था भाव पढ़ाने का इसको, सुबुद्धि को बुद्धि को, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कलश भी चल रहे थे ना अपने, उनके पकड़ में आ रहा था प्रसंग में। परेशान नहीं हो रही। हैं? चल, निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। लो बड़ा उपकार बनते। जय बोलो दक्षिणी माता की।
जाओ जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय सबको जय 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 जरूर, सबको जय जय, सबको जय।